हेलो दोस्तों, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर 2023 से 24 के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी मेन कैंपस, सीएमपी कॉलेज लॉ कैंपस और एडीसी कॉलेज लॉ कैंपस में सभी नौ प्रवेशी छात्र व छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं हूं एमजेड, आपके लॉ फैकल्टी का सीनियर, और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लीगल एग्जामिन पर। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का हमारा टॉपिक है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स और बेयर एक्ट क्या हैं। आज वो हम देखेंगे कि कौन-कौन से बुक्स और कौन-कौन से बेयर एक्ट हमको लेना है जिसमें हमारे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की स्टडी में हेल्पफुल हो सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है कि आप जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉ कैंपस में प्रवेश लिए हैं। क्योंकि अभी इसी साल जो है जुडिशरी का रिजल्ट आया है। 52 स्टूडेंट से ज़्यादा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र, पूरे एडीसी और सीएमपी ये सब मिला के जितने भी 52 स्टूडेंट से ज़्यादा जो है छात्र जुडिशरी में सिलेक्शन हुए हैं। तो आप एक सही जगह आए हैं, बस आपको एक सही गाइडेंस चाहिए और वो मैं दूँगा। आपको कॉलेज में भी मिलेगा और बाकी जो नहीं मिलेगा तो वो मैं दूँगा। तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। मैं हूँ, आपका सीनियर हूँ, एयू का ही छात्र हूँ, एलएलबी का ही छात्र हूँ। तो आज हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है वो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स और बेयर एक्ट क्या लगेंगे। तो ये देखिए आपके सामने जो है यहाँ पे तीनों लॉ कैंपस का जो है कैंपस का आपके सामने इमेजेस हैं। ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस, ये जो है आपका दिख रहा है। आप जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में प्रवेश लिए हैं उनका कैंपस ये है, बहुत ही प्यारा कैंपस है। और ये है सीएमपी डिग्री कॉलेज का कैंपस लॉ फैकल्टी का, और ये है एडीसी का लॉ फैकल्टी का कैंपस। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामनाएं करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप एलएलबी फर्स्ट में जा रहे हैं, तो बुक्स लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट्स और पेपर क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट्स और पेपर क्या है। यहाँ एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में जो होता है एलएलबी, देखिए यहाँ पे ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट से लिया गया है। ये 2022 का ही जो है सब्जेक्ट्स पेपर हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है 2023 का भी यही रहेगा, सेम यही रहेगा, बदलेगा नहीं, सेम यही रहेगा, क्योंकि हर साल यही रहता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। और बाकी और जगह का मैं नहीं बता सकता, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर साल यही रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, एलएलबी हॉनर्स 3 ईयर डिग्री कोर्स, मतलब जो 3 ईयर है। यहाँ पे बीए एलएलबी वालों की बात नहीं हो रही है। बीए एलएलबी 5 ईयर में आता है, एलएलबी हॉनर्स 3 ईयर्स में आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका जो पेपर हैं वो आपके सामने हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको बुक्स के नेम बताएंगे, बेयर एक्ट के नेम बताएंगे, आपको उसको परचेज करना है और स्टडी करना है। तो जैसा कि कुल जो है 7 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए 1 से लेके 7 सब्जेक्ट हैं और सेम 1 से लेके 7 पेपर्स भी हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट्स और पेपर सेम है, एकदम बराबर है, कोई इधर डिफरेंस नहीं है। जैसा आप ग्रेजुएशन में पढ़ते थे कि 3 सब्जेक्ट है, फिर प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 3 या 4 पेपर होते थे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वही आपके पेपर्स हैं। पेपर मतलब जो आपके एग्जाम पेपर होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके, सेम वही सब्जेक्ट हैं जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, फिर उसके बाद बुक्स के नेम देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट या कह सकते हैं पहला पेपर है, वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। फिर दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है? दूसरा पेपर हमारा है लॉ ऑफ इन्वायरमेंट लॉ है। और तीसरा जो हमारा पेपर है वो फैमिली लॉ यानी मुस्लिम लॉ। हम फर्स्ट सेमेस्टर में फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में फैमिली लॉ में हिंदू लॉ पढ़ेंगे। फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ दोनों आता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम लॉ रखा गया है, और सेकंड सेमेस्टर में जो है हिंदू लॉ रखा गया है। अब ये जो चौथा है वो ऑफ लॉ ऑफ क्राइम से आईपीसी। और फिर उसके बाद पांचवा जो पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का फर्स्ट पेपर, मतलब पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो ये आपका छठवां पेपर है वो है ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद ये जो आपका सातवां और लास्ट पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज, या इसको लीगल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ये कुल आपके 7 सब्जेक्ट हैं, 7 पेपर हैं। 7 सब्जेक्ट 7 पेपर सेम है, सेम सब्जेक्ट सेम पेपर। इसी के बेस पे आपको जो है बुक्स लेना है, और यही सब्जेक्ट से आपके जो सब्जेक्ट है, तो मानी सी बात है वो आपका जो है एग्जाम में यही आएगा, यही सब्जेक्ट आपको कॉलेज में, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा और यहीं से आपका एग्जाम भी होगा। तो जो है ये सेम सब्जेक्ट सेम पेपर है। तो अब इस पे हम जो बुक्स हैं वो देखते हैं कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स और पेपर पता चल गया है। तो अब बुक्स और बेयर एक्ट हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए बुक्स एंड बेयर एक्ट साथ में देखेंगे। तो पहला पेपर हमारा क्या था? पहला पेपर है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए पहला पेपर हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके लिए कौन से बुक हैं? इसके लिए कुल हमारे पास 4 बुक्स हैं जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले डॉक्टर अवतार सिंह है, फिर दूसरा डॉक्टर आर के बांगिया है, फिर तीसरा डॉक्टर एस के कपूर हैं, और चौथा है डॉक्टर कैलाश राय। अब यहाँ पे देखिए ये सब जो है बुक्स
इंग्लिश में तो आपको मिल जाएँगे, अब हिंदी में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो मैं आपको नहीं बता सकता। बाकी आप जो है वहाँ पे जब शॉप पे जाएँगे तो वहाँ पे आप मतलब राइटर का नेम बताएँगे, इंग्लिश में आपको चाहिए इंग्लिश में या हिंदी में चाहिए आपको हिंदी में, तो जो अवेलेबल होगा उनको आपको वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो बुक है वो आपके सामने डॉक्टर अवतार सिंह और आर के बांगे, एस के कपूर और कैलाश राय। तो इसमें से सबसे बेस्ट बुक कौन सी है मैं आपको बताना चाहूँगा। अवतार सिंह और आर के बांगे कोई वो नहीं है कि दोनों बेस्ट बुक हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है कि आप एक बार में पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाता है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अवतार सिंह में जाइए। अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा कम समझ में आता है, तो आपको डॉक्टर आर के बांग्या लेना चाहिए। लेकिन अवतार सिंह बेस्ट बुक है जो आपको एलएलएम में भी काम आएगा, जुडिशरी में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा, बहुत अच्छी बुक है। कंटेंट भी उसका अच्छा लिखा हुआ है। आप जाइए, शॉप पे जाइए, पहली बात तो अवतार सिंह अगर आप नई बुक लेंगे तो वो सील पैक मिलेगी, तो वो आपको खोलने नहीं देते। शॉप वाले वो नहीं खोलने देते, तो सील पैक रहेगी। तो अवतार सिंह का जो कंटेंट है बेस्ट कंटेंट है। आर के बांग्या यहाँ पे पार्ट 1 मिलेगा आपको। अवतार सिंह में आपको तीनों पार्ट मिल जाएगा, लेकिन आर के बांग्या मतलब तीनों पार्ट मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर तक आप तीनों बार पढ़ेंगे। लेकिन आर के बांग्या का अलग-अलग पार्ट है। तो अवतार सिंह थोड़ा कॉस्टली है, महँगी बुक है, मोटी है, काफ़ी कॉस्टली है। तो बाकी अच्छा भी है, दिखने में अच्छा भी लगता है, पढ़ने भी मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि अवतार सिंह ले लिए फर्स्ट सेमेस्टर में हो, भाई अवतार सिंह बेस्ट है, अगर तुमको समझ में आ रहा है तो लोग क्या करें उनको कहने दो। आपको कोई मतलब, बस आपको समझ में आना चाहिए क्या आपको है कि क्या नहीं है। काफ़ी उसमें केस लॉ भी बढ़िया दिए हैं, सब कुछ है, बेस्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अगर आर के बांगे वो सील पे पैक नहीं रहती है, देख लीजिए, अगर वो समझ में आ रहा है तो वही ले लीजिए, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इसके लिए बेयर एक्ट जो होता है, जितने भी एक्ट हैं, जितने भी लॉ हैं, उनके लिए बेयर एक्ट बना हुआ है। बेयर एक्ट में मतलब जो सेक्शन है, वो सभी को एक जगह एकत्रित करके रखा गया है। जो एक्ट, जो पार्लियामेंट से जो एक्ट बनते हैं, वो जो है बेयर एक्ट में होते हैं, ताकि आप वहाँ पे सेक्शन, पूरे शेड्यूल या पूरे पार्ट जितने हैं, आप वहाँ पे एक जगह पढ़ सकें। तो बेसिकली ये बुक्स जो होती हैं बेयर एक्ट की कमेंट्रीज होती हैं कि उसको डिफाइन करता है। मेन तो हम लोग लॉ में बेयर एक्ट ही पढ़ते हैं, लेकिन बुक्स हम लोग इसलिए लिखते हैं कि जो सेक्शन हमारा है, तो उसको क्या कह रहा है, उसको क्या बता रहा है, वो बुक्स में डिफाइंड होता है, ठीक है। यहाँ पे बेयर एक्ट दो देखिए, बुक्स ले लीजिए, कोई एक बुक्स ले लीजिए, उसके साथ बेयर एक्ट आपको लगाना ही लगाना है। जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जिसमें बेयर एक्ट रिक्वायर्ड है, वहाँ पे आपको बेयर एक्ट लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे दो है बेयर एक्ट, यूनिवर्सल है, डिग्लॉट लैंग्वेज में आता है, और सीएलए इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ आता है। अगर आप इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान हैं या नहीं भी हैं, या आपको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, आप यूनिवर्सल का डिग्लॉट लैंग्वेज लीजिए, या कोई भी पब्लिकेशन का जिसमें डिग्लॉट लैंग्वेज है आपका, वो लीजिए। डिग्लॉट लैंग्वेज यानी बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। एक तरफ आपका इंग्लिश देगा तो दूसरी तरफ उसका सेम उसी का हिंदी देगा। लेकिन बेयर एक्ट का जो हिंदी लैंग्वेज है वो बहुत हार्ड है। आप सोच रहे हैं कि आपको हिंदी आता है, अगर आपको बेयर एक्ट का हिंदी समझ में आने लगे तब समझ लीजिए कि आपको हिंदी आता है, वरना आपको हिंदी नहीं आता है, क्योंकि बेयर एक्ट का हिंदी लैंग्वेज एकदम हार्ड है, शुद्ध हिंदी लैंग्वेज है। शुद्ध मतलब शुद्ध हिंदी लैंग्वेज है। आप जो बोलते हैं वो वाला हिंदी लैंग्वेज नहीं है, शुद्ध है, एकदम शुद्ध है। इसीलिए जब एंट्रेंस में जो 25 नंबर का क्वेश्चन आता है हिंदी से, इसी वजह से वो आता है, ताकि आपको जो है हिंदी की थोड़ी बहुत मालूमात हो जाए। इसीलिए बेयर एक्ट को जानने के लिए आप जो है, आप कितने भी इंग्लिश के बड़े विद्वान क्यों ना हो, अगर डॉक्टर अवतार सिंह भी लिए हों, इंग्लिश में लिए हों, तो बेयर एक्ट जो है आप यूनिवर्सल का डिग्लॉट लैंग्वेज लीजिए, या किसी भी पब्लिकेशन का डिग्लॉट लैंग्वेज लीजिए लीजिए। क्योंकि आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको हिंदी में भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, दोनों का जो है समझ में आएगा। क्योंकि हमारा जो है हाई कोर्ट का लैंग्वेज हमारा हिंदी एंड उर्दू है, सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश है, लेकिन हमको अभी पहले हाई कोर्ट्स में जाना है, तो हाई कोर्ट का लैंग्वेज हमारा हिंदी और उर्दू है, तो इसलिए आपको हिंदी भी सीखना जरूरी है, ठीक है। और जो सोच रहे हैं कि भाई हम हिंदी हैं, तो भाई तुम जब बेयर एक्ट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा तुम कितने के हिंदी के विद्वान हो, क्योंकि हिंदी बहुत हार्ड है, बेयर एक्ट में बहुत हार्ड है। फिर उसके बाद पेपर 2 में हमारा इन्वायरमेंटल लॉ है। इसके लिए जो बुक है वो 3 बुक हैं, डॉक्टर एस.सी. त्रिपाठी, एस.सी. शास्त्री जी और पी.एस. जायसवाल। इसमें आप जाइए, शॉप पे जाइए, बुक खोल के देखिए, जो भी बुक का कंटेंट आपको पसंद आए उसको आप परचेज कर लीजिए। इसके लिए बेयर एक्ट सेम वही है, यूनिवर्सल का डिग्लॉट है, और सीएलए इंग्लिश है। तो जो आपको सीएलए में थोड़ा जो है इलस्ट्रेशन ज़्यादा दे देता है, तो बाकी आप जो है लीजिए तो डिग्लॉट लीजिए, क्योंकि डिग्लॉट बेस्ट होता है। फिर उसके बाद मुस्लिम लॉ के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स है वो आपके सामने है। बुक, पहला जो बुक राइटर का नेम है वो पारस दीवान जी का है, मुल्ला जी का है, आर के अग्रवाल का है, राकेश कुमार सिंह का है, और अकील अहमद का है। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है वो राकेश कुमार सिंह जी का है, बट ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप जो है अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ से आप जो है इसको निकलवा सकते हैं, अगर वहाँ पे अवेलेबल होगा तो वहाँ से आप इसको निकलवा सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हो सकता है किसी पुरानी दुकान पे ये मिल जाए, बट ये मार्केट में अवेलेबल नई बुक नहीं मिल रहा है। और बाकी जो है पारस दीवान मुल्ला जी का अकील अहमद, ये भी बेस्ट माना जाता है। इसमें जो है आपको हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों मिल जाएगा, तो आप उससे पढ़ लीजिए, जो भी
और बाकी इन तीनों में जो है, तीनों चारों में आर के अग्रवाल जी का भी है, जो भी आपको बेस्ट लगे, आप जब शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे जो भी बेस्ट लगे वहाँ पे देख के आप जो है ले सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो एयर एक्ट होता है वो रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि जो मुस्लिम लॉ है वो अनकोडिफाइड है। अनकोडिफाइड मतलब ये एक्ट नहीं बना है, इस पे जो है कोई बेयर एक्ट नहीं है, क्योंकि ये अनकोडिफाइड है, कोडिफाइड नहीं हुआ है। जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन्वायरमेंटल लॉ, ये सब कोडिफाइड लॉ है, तो ये मुस्लिम लॉ जो है वो अनकोडिफाइड है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप जब मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तो यहाँ पे अनकोडिफाइड मिलेगा, और वैसे ही सेकंड सेमेस्टर में आप जब टॉट लॉ पढ़ेंगे तो वो भी अनकोडिफाइड मिलेगा। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जब आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे, फैमिली लॉ का जो हिंदू लॉ है वो कोडिफाइड लॉ है, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड अदर एक्ट जो उसका है। तो वो मुस्लिम लॉ, सॉरी, हिंदू लॉ जो है वो कोडिफाइड लॉ है, लेकिन मुस्लिम लॉ कोडिफाइड लॉ नहीं है, तो इसके लिए बेयर एक्ट उपलब्ध नहीं है। तो आप इसके लिए इसको जो है सिर्फ बुक से काम चला सकते हैं। अब हमारा पेपर 4 जो है वो लॉ ऑफ क्राइम्स का है। इसके लिए जो बुक्स है वो पहले लॉ ऑफ क्राइम्स में तो जो सब्जेक्ट है वो आईपीसी 18 का पढ़ना है मुझे, मतलब हमें, सॉरी, पर 4 लॉ ऑफ क्राइम्स आईपीसी 1860 हमको जो है पेपर 4 में पढ़ना है, इंडियन पेनल कोड 1860 का। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ कि अभी रिसेंटली अगस्त में ये जो है पार्लियामेंट के द्वारा अबॉलिश कर दिया गया, और आईपीसी को रिप्लेस किया गया भारतीय न्याय संहिता 2023 से। ठीक है, आईपीसी को रिप्लेस कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता 2023 से, तो उसमें कुछ फेरबदल हुई हैं। जो नया आईपीसी आया है उसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। आपको याद रखना है, अभी ये इन्फोर्स हुआ है कि नहीं इन्फोर्स हुआ है, अभी ये मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन अगर इन्फोर्स हुआ होगा तो बार काउंसिल का एयू के पास नोटिस आएगा कि आप जो है आईपीसी को रिप्लेस करके आप भारतीय न्याय संहिता 2023 को अब जो है सब्जेक्ट के रूप में आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। और जब ये आ जाएगा तो यूनिवर्सिटी के द्वारा जब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सिलेबस है, तो उसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 आ जाएगा, आईपीसी हट जाएगा। और अगर नहीं हटेगा तो आईपीसी ही रहेगा। और आईपीसी के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है जो है प्रोफेसर एस एन मिश्रा की, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। तो ये जो है सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है किसकी, आईपीसी 1860 की, प्रोफेसर एस एन मिश्रा की। लेकिन मैं कहूंगा कि अभी आप जो है आईपीसी 1860 की बुक मत लीजिए। अगर आपको लेना ही है तो आईपीसी के लिए जो है आप बेयर एक्ट लीजिए, क्योंकि ये कोडिफाइड लॉ है, तो इसके लिए बेयर एक्ट उपलब्ध है। मैं यहाँ पे देखिए ना, बुक का नाम डाला हूँ ना, बेयर एक्ट। बेयर एक्ट सेम है, वही यूनिवर्सल का डिग्लॉट लीजिए या तो सीएलए लीजिए, तो अभी बुक ना लीजिए। वरना अगर आप बुक ले लेंगे, हो सकता है क्लास शुरू हो, पता चले भारतीय न्याय संहिता पढ़ना है, तो उसके लिए दो बुक्स वही लगेंगे, लेकिन कंटेंट अलग हो जाएगा, तब वहाँ पे आप दिक्कत होगी, क्योंकि बुक्स जो है एस एन मिश्रा की थोड़ा कॉस्टली है। अभी बुक्स मत लीजिए, अगर लेना है तो आपको बेयर एक्ट लेके रख लेना है, उसको पढ़ना है। बाकी बुक्स अभी आईपीसी का मत लीजिए। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का फर्स्ट पेपर 5 में इसके लिए बुक्स हैं, जेएन पांडे का है, एमपी जैन का है, डीडी बासु का है, ममता राव का। ये 4 बुक्स हैं, चारों बुक्स बेस्ट हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है वो ऊपर के दोनों हैं, डॉक्टर जेएन पांडे और एमपी जैन। इनमें से जो बुक बेस्ट लगे, आप कंटेंट खोल के देखिए, आपको जो समझ में आए उसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए बेयर एक्ट वही है, सेम यूनिवर्सल का डिग्लॉट लैंग्वेज और सीएलए। अगर आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है तो सीएलए लीजिए, सॉरी, यूनिवर्सल लीजिए। अगर नहीं पढ़ना है तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है तो सीएलए लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी दोनों बेस्ट है, लेकिन डिग्लॉट लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद हमारा ह्यूमन राइट्स के लिए जो बुक आता है, इस ये पेपर 6 है ह्यूमन राइट्स का। इसमें जो बुक है डॉक्टर यू चंद्रा जी का है, एच ओ अग्रवाल जी का है, ए एन सैन जी का है, फिर डॉक्टर एस के कपूर जी का है। फिर ये चारों बुक है, इसमें से जो सबसे बेस्ट बुक है वो डॉक्टर यू चंद्रा जी का माना जाता है। ये कंटेंट वाइज दिया हुआ है, अगर आपको ये बुक मिल जाए तो आप इसको परचेज करिए और इसको पढ़िए। बाकी ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे सब कुछ इसका ह्यूमन राइट्स का कुछ मिल जाएगा, इसके लिए भी बेयर एक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर लास्ट का जो हमारा पेपर है वो है इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लैंग्वेज। इसको लीगल लैंग्वेज के भी नाम से जाना जाता है, या इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी कहिए। फिर उसके बाद इसका जो बुक्स है, एक है डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद जी का। वैसे मैं तो ये बुक देखा नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो था मैं वही पढ़ा हूँ। बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे लिए उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। आप भी जब इसका सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कोई भी 11th 12th की बुक से, इंग्लिश के बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके बुक्स हमने देख लिए हैं। और बाकी आप जो है जितने सब्जेक्ट हैं, अगर उसका फुल सिलेबस डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसके लिए सिलेबस डिस्कशन ले आऊँगा। और नहीं भी चाहते हैं फिर भी मैं ले आऊँगा, क्योंकि मैं तो ले आने वाला हूँ। और बाकी हम, अगर वीडियो को यहाँ तक लास्ट तक आप देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको हो सकता है काफ़ी सर्कमस्टेंसेस से गुजरना पड़े, लेकिन मैं हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। अभी जैसे बुक्स का और बेयर एक्ट का बता दिया, तो आने वाले समय में ये भी बता दूंगा बुक्स और बेयर एक्ट को दोनों कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है, टॉपिक पे वीडियोस भी मैं ले आऊंगा, आप उसको देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मेरी वीडियोस देखिएगा, कॉलेज में नहीं समझ में आएगा तो फिर भी मेरी वीडियोस देखिएगा।
फिर उसके बाद क्या होगा, जब कॉलेज से आपको जो असाइनमेंट प्रोजेक्ट करने को मिलेगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कौन से पेजेज़ में आपके प्रोजेक्ट बनेंगे, कितना पेजेज़ उसमें लगेगा, कैसे लाइनें खींचनी हैं, क्या-क्या कंटेंट डालना है, क्या टेबल लिखना है, क्या एक्नॉलेजमेंट लिखना है, क्या बिब्लियोग्राफी लिखना है, उसमें केसेस कैसे लिखना है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। फिर उसका वाइवा वॉस कैसा होगा, क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद जो है लास्ट में एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम से पहले आपको आंसर राइटिंग का बहुत दिक्कत रहता है। वहाँ पे क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग का तरीका बहुत कम ही बताया जाता है या ना के बराबर ही बताया जाता है। तो मैं बताऊँगा कि आंसर राइटिंग आपको कैसे लिखना है, एज़ ए जुडिशरी के पर्पज़ के हिसाब से ही बताऊँगा कि जुडिशरी में जैसे होता है वैसे ही लॉ के आपको जो है एग्ज़ाम में भी लिखना है, ताकि वो आपका प्रैक्टिस बना रहे। तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाएगा, फिर उसका जो है केसेस कैसे डाला जाएगा, बाकी जो है लास्ट में फिर आपको मैं बताऊँगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, पूरा जो है 10 साल, 11 साल का जो है हम देखेंगे, पूरा जो है अपना जो पेपर सॉल्विंग है अनसॉल्व्ड देखेंगे, वो क्या-क्या है और उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलेगा, क्या हमारे एग्ज़ाम में आएगा, सब हम देखेंगे। तो आप जो है हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिन दोस्तों के साथ आप एडमिशन करवाए हैं, उनके साथ शेयर करिए, जो ग्रुप में आप हो वहाँ पे शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे और जितना सब्सक्राइब हमारा बढ़ेगा, जितना लाइक बढ़ेगा, जितने कमेंट आएँगे, वो मुझको मनोबल देंगे, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट ला सकूँ और वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। अगर आप ये करेंगे तो मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा कि आपका मुझे हेल्प मिला, क्योंकि मैं भी एयू का ही छात्र हूँ, आपका ही सीनियर हूँ। तो आप जो है हेल्प करिए, जैसे मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आने वाले आगे जो वीडियोज़ हैं सिलेबस डिस्कशन के लिए, तब तक के लिए आपको धन्य